देखिए, अब इस वीडियो में जो हम लोग है हिस्ट्री का बात करेंगे। हिस्ट्री लास्ट मिनट सजेशन। देखिए 2025 ये आप लोग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए वो मैं रखा हूँ इसमें देखिए प्रीवियस ईयर और जो इंपॉर्टेंट दिया गया है उससे लिया गया है, इसमें लिया हूँ। देखिए जो प्रीवियस ईयर खास करके उसको देख करके लिया हूँ। पिछले साल भी इसमें देखिए कॉमन पढ़ाया आ गया था, तो इस बार भी कॉमन आने की पूरा संभावना है। तो आप लोग देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि जो है आप लोगों को कौन कौन सा तैयार हो चुका है, इसमें से आशा है कि ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों का तैयार हो गया है और कौन सा नहीं हुआ, और आप लोगों को कौन सा इंपॉर्टेंट मिला है वो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि और जो बच्चे हैं उनको सहायता मिल सके। देखिए जैसे कि पहला नंबर जो प्रश्न है पहले पार्ट से, संग्रहालय का अर्थ क्या है, इसका परिभाषा को लिखिए। और अतीत की घटनाओं का संरक्षण किस प्रकार संग्रहालय करता है। अब देखिए पौराणिक कथा का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद देखिए मिथक से आप क्या समझते हैं, मिथक तथा दंत कथा में क्या अंतर है। उसके बाद देखिए अब देखिए दूसरा नंबर चैप्टर से अफ्रीका के दास व्यापार पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। देखिए अफ्रीका का जो दास प्रथा है ये, उसके बाद देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप लोग जरूरी कर लीजिएगा, साम्राज्यवाद संबंधित हॉब्स लेनिन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखिए साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, साम्राज्यवाद के विस्तार के कारण और प्रभाव की संक्षिप्त में चर्चा करें। ये जो तीनों का तीनों जो सेकंड चैप्टर से हो जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये आप लोग जरूरी कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। उसके बाद देखिए चैप्टर थ्री से जो है ये भारत में रेलवे की स्थापना के उद्देश्य को लिखिए। मतलब भारत में जो रेलवे की स्थापना किया था अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, वो किस सोच से किया था, इसका जो उद्देश्य क्या था इस विषय में इसमें लिखना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन भी जाता है प्रश्न। उसके बाद देखिए प्लासी के युद्ध के कारण और महत्व का विवरण लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम चीन जापान युद्ध का वर्णन करें। ये तीनों का तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो ही गया होगा आशा है। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय को नवीन भारत का जनक क्यों कहा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये देखिए ये माहौल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से साथ ही आप लोग इसको नहीं छोड़िएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आज समाज के कार्य क्या कार्य थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों का वर्णन करें, क्योंकि किस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद देखिए सबसे जो अगर महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग का तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, और मुसलमान की स्थिति सुधारने के लिए सर सैयद अहमद खान ने क्या सुधार किया, मतलब क्या क्या उस मुस्लिम समाज में परिवर्तन किया था, क्या क्या सुधार किया था, उस विषय में आप लोगों को लिखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसे आप लोग जरूर ही कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चैप्टर 5 से 1909 के अधिनियम पारित होने के कारण को लिखिए। क्या क्या कारण था जो कि 1909 का अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद देखिए सेम है इसी से खाली 1919 के अधिनियम पारित होने के कारण। देखिए ये दोनों में से एक आने वाला आप लोगों का, तो इसीलिए क्या कीजिएगा दोनों तैयार कर लीजिएगा तो अवश्य ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट के उद्देश्य क्या थे, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था और गांधी जी इसका क्यों विरोध किया, तो ये लिखना था। उसके बाद देखिए मेरठ शरीयत केस की पृष्ठभूमि और उसके परिणाम की आलोचना करें। उसके बाद देखिए चैप्टर 6 भारत छोड़ो आंदोलन का विवरण दो। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत जगह बार सेंटअप में भी देखिए आप लोगों का आया था, तो ये है फाइनल में आने का पूरा चांस बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के
बारे में क्या जानते हो? सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में क्या जानते हो? तो सुभाष चंद्र बोस ही ने क्या किया था? आजाद हिंद फौज को चलाया था। ऐसे रास बिहारी बोस इसका क्या थे? संस्थापक थे। तो इसी विषय में इसमें लिखना है। तो देखिए मंचूरिया संकट, मंचूरिया संकट के कारण एवं परिणाम को लिखो। मंचूरिया संकट का क्या कारण था और क्या परिणाम हुआ इसका, इसको लिखना है इसमें। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद चैप्टर 7 से शीत युद्ध की परिभाषा एवं प्रकृति का को लिखो। शीत युद्ध का परिभाषा और देखिए साथ ही शीत युद्ध के साथ आप लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य सिद्धांत एवं स्थापना के कारण लिखो। गुटनिरपेक्ष क्यों, आखिरकार बनाया क्यों गया था, जवाहरलाल नेहरू को क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी थी? तो इसमें गुटनिरपेक्ष का जो था क्या कारण था, स्थापना का कारण क्या लिखना है और सिद्धांत, इसका मुख्य सिद्धांत क्या था, उस विषय में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद देखिए ये जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि कोरिया संकट से आप क्या समझते हैं, इसके परिणाम एवं महत्व को लिखो। देखिए यहाँ जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष सिद्धांत या कोरिया संकट, इसमें से क्या हो सकता है, एक आप लोग का पूछ ही सकता है। साथ ही देखिए आप लोग ये ट्रूमैन सिद्धांत और तथा मार्शल योजना की संक्षिप्त चर्चा करें। देखिए इसमें ये आता कैसे, प्राय देखा गया है कि ये आप लोगों को क्या करेगा, ट्रूमैन सिद्धांत 4 नंबर का दे देगा और मार्शल योजना की संक्षिप्त वर्णन करे। ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना क्या करता है, दोनों को एक ही साथ देता है। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या कर सकता है, 4 जोड़ 4, मतलब ये 4 नंबर का ऐसे दे देगा, आता 8 नंबर का, ये 4 नंबर का हो जाएगा। ये देखिए ये 4 और जोड़ ऐसे दे सकता है, 4 जोड़ 4 दे देगा, तो ऐसे करके दे देगा ये, लेकिन होगा 8 नंबर का ही। कितना का होगा, 8 नंबर का, तो ये बराबर 8 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देखिए 8 नंबर का ऐसे आ सकता है। उसके बाद देखिए साथ ही 8 नंबर भी हो गया देखिए, और 8वां चैप्टर भी है। तो पंचवर्षीय इससे जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस बार। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य या उद्देश्य को लिखिए। ये पंचवर्षीय योजना का जो था लक्ष्य और क्या था, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बांग्लादेश संबंधित बनता है। बांग्लादेश से संबंधित अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला के स्वतंत्र बांग्लादेश के उद्भव तथा शेख मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये जो स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश किस प्रकार हुआ था उसका, और जो शेख इनका जो था क्या अहम योगदान था, उस योगदान का यहाँ पे वर्णन करना है। यही जो था महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। आशा है कि ये सारे प्रश्न आप लोगों का तैयार हो चुका होगा।